हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का इनइक्वालिटीज करेंगे। ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9B। तो 9B एक्सरसाइज में ट्रायंगल के इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको मैं बता दूं कुछ। जैसे सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is less than third side, और side opposite of angle which is greater and हो गया। एक और है जिसमें कि साइड, अगर दो साइड है, दोनों अनइक्वल साइड है, तो स्मॉल जो साइड होगा उसका अपोजिट एंगल लेस होगा। ये इनइक्वालिटीज है बेसिकली, और इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 9B का। तो शुरू से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर आपको 1 में फर्स्ट में है दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल का साइड है। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड एज गिवन बिलो। यहाँ पे जो साइड दिया हुआ है 5, 4 एंड 9, क्या हम लोग इससे ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और जो 4 सेंटीमीटर है, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो इट विल बी 9 विच इज इक्वल टू दी थर्ड साइड, जो तीसरे साइड के इक्वल है ना। बट होना क्या चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए इससे। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इससे ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके का क्वेश्चन 1 में टोटल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इज 50 डिग्री, एंगल B इज 60 डिग्री, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का एंगल A है 50 डिग्री और एंगल B है हमारा 60 डिग्री, और कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड है उसको फाइंड करना है। तो पहले आप एंगल C फाइंड कीजिए, जो 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। तो 180 माइनस एंगल A कितना है 50 है और B हमारा 60 है। तो 180, 50 और 60 कितना हो जाएगा 110। तो इसको आप माइनस कीजिए, कितना 70 डिग्री आ गया। A आ गया आपके पास। अब लॉन्गेस्ट साइड, तो जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल में आप देखिए C सबसे बड़ा है। तो कोई भी ट्रायंगल में जैसे A, B और C है, तो ये सबसे बड़ा है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा AB। तो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा आपको AB विच इज अपोजिट ऑफ लार्जेस्ट एंगल। इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल C है, सबसे छोटा कौन है 50 यानी A। तो इसके सामने का जो साइड होगा वो शॉर्टेस्ट साइड होगा। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गया आपको, शॉर्टेस्ट साइड BC हो गया। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह से है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, तो विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है वो सबसे बड़ा एंगल होता है, और उसके सामने का साइड क्या होगा बड़ा होगा। तो हाइपोटेनस जो एंगल A के सामने होगा BC, वो सबसे बड़ा होगा। और इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, और एंगल A का अपोजिट साइड BC होगा। आपको ट्रिक बताए हुए है कि जैसे ABC है तो A का अपोजिट साइड BC होगा, B का अपोजिट साइड AC होगा। जो बच गया उसको लिखना है, C का अपोजिट जो है AB होगा। तो जो एंगल ले रहे हैं आप, उसको छोड़ करके जो बाकी दो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करने वाला जो साइड होगा वो उसका अपोजिट होता है। तो अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल A सबसे बड़ा है, और एंगल A के सामने कौन सा साइड होगा, एंगल A के सामने BC होगा। तो BC विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। तो बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग इसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है
if AB and CD are respectively the smallest and largest side of quadrilateral ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें हम लोग को लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड दिया हुआ है। ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। A, B, C एंड D, तो जिसमें क्या दिया हुआ है आपको, AB दिया हुआ है शॉर्टेस्ट। AB इज शॉर्टेस्ट, गिवन पॉइंट आप लिखेंगे थोड़ा, AB इज शॉर्टेस्ट, AB सबसे छोटा है एंड CD इज लार्जेस्ट, CD इज लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस 4 साइड्स। आपको शो करना है कि एंगल A जो है एंगल C से बड़ा है और एंगल B जो है एंगल D से बड़ा है। टू प्रूव है ये। ओके, क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें से AB आपका शॉर्टेस्ट साइड दिया हुआ है और CD लार्जेस्ट। CD क्या है, सबसे बड़ा है, तो CD ये है, ये इन तीनों साइड से बड़ा है और ये AB जो है इन तीनों से छोटा है, ये दिया हुआ है। और हम लोग को A को प्रूफ करना है C से बड़ा है, यानी ये वाली एंगल इससे बड़ा शो करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक पहले आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, तो हम लोगों ने लाइन ज्वाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेंगे कि ज्वाइंट AC, हम लोगों ने AC को ज्वाइन कर दिया, ये है ना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन हो गया ज्वाइंट AC। अब आप क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 2 इधर 3 और इसको 4 कर दीजिए। तो आपने AC मिलाया है और ये जो ABC ट्रायंगल है, अब हम लोग आएंगे प्रूफ में। जो ट्रायंगल आपके पास ABC है, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में आप बताइए AB और BC में कौन बड़ा है? BC बड़ा है, क्योंकि AB सबसे छोटा है ना। AB इस चारों में से छोटा है, तो यानी कि AB BC से छोटा है, यानी BC बड़ा है। ओके, तो हियर वी हैव AB विच इज लेस देन BC। सो AB के जो सामने एंगल होगा 2 विच विल बी लेसर देन BC के सामने जो एंगल है 1, इसको हम लोग लिख लेंगे ऑल्सो। अब आ जाइए इन ट्रायंगल, दिस वाज ट्रायंगल ABC ना। अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ADC। आप ADC ट्रायंगल में आ जाइए, तो इसमें से ये सबसे लार्जेस्ट है इस चारों में से, यानी कि इससे बड़ा होगा, यानी कि AD इज लेस देन CD। ओके, बिकॉज CD इज द लार्जेस्ट, CD सबसे बड़ा है, इन चारों में से सबसे बड़ा, AB सबसे छोटा था, तो अगर ये सबसे बड़ा है तो इससे भी बड़ा हुआ। ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे, AD के सामने कौन है, एंगल 3, और CD के सामने कौन एंगल है, 4 है। तो लुक, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग 1 2 को ऐड कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है और इधर 3 है, तो 2 + 3 लेस देन 1 + 4। अगर हम लोग एंगल 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एंगल C, और 1 + 4, अगर ये दोनों जुट जाए तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं एंगल A। ओके, जो फर्स्ट में यही प्रूफ करना है कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को B और D में दिखाया प्रूफ करना है कि B ग्रेटर देन D है, तो आप इसमें से ऐसे करके लाइन मिलाएंगे और इस पार्ट को पहले आप
अटेम्प्ट करेंगे, तब फिर हम अगर डाउट होगा तो हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करिए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसमें ऐड भी कर देते हैं आपको, अगर नहीं समझ में आया तो लिख लेंगे। जैसे इन ट्रायंगल वी विल टेक नाउ BCD, ट्रायंगल BCD, इसमें से भी ये सबसे बड़ा है, सो BC विल बी लेसर देन DC। और चलिए इसका नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे 4 तक हो गया था, इस 5 दीजिए, इसको 6, इसको 7 कर दीजिए, इसको 8 कर दीजिए। सो BC के सामने 7 है, सो एंगल 7 विल बी लेस देन एंगल 5। ऑल्सो आप आ जाइए इसमें, इस ट्रायंगल में अब ABD इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे आप AB सबसे छोटा है, तो वी विल राइट हियर AB इज लेस देन AD। तो AB के सामने क्या है, हमारा एंगल 8 है, ओके, और AD के सामने क्या है, 6 है, एंगल 6 है। फिर हम लोग यहाँ पे इसको नेमिंग 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो वी विल एड 7 प्लस 8 विच विल बी लेस देन एंगल 5 एंड एंगल 6। आप देखिए 7 और 8 को प्लस कीजिएगा तो एंगल D हो जाएगा, और 5 एंड 6 को प्लस करेंगे तो एंगल B हो गया। तो ये भी हम लोग को सेकेंड वाला प्रूफ करना था, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, तो एंगल B इज ग्रेटर देन D। ओके, चलिए इसको नोट कर लेंगे। मैं साइड में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बना रहे हैं। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये जो आप ट्रायंगल ABC देख रहे हैं, इसमें एंगल B 35 है और एंगल C 65 है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, और इस BAC का बाइसेक्टर ये है, ओके, एंड मीट BC, ये जो बाइसेक्टर है BC को X पे मीट करता है, तो आपको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है, अरेंज AX BX एंड CX इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आपको बड़ा से छोटा में इसको लिखना है। तो दिया हुआ क्या क्या है आपको, एंगल B 35 दिया हुआ है, और एंगल C जो है 65 दिया हुआ है, एंड AX बाइसेक्ट एंगल A ये दिया हुआ है। हम लोग को इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा, यानी कि पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इस AX BX और CX में कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है। तो इसके लिए आपको क्या है, सारा एंगल फाइंड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे AX क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का, है कि नहीं, एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। इसमें से और भी एक चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 40 एंड ये भी 40 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 105 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक एंगल इसको फाइंड कर लेना है। तो नाउ हियर एंगल AXC इक्वल टू, देखिए ये दोनों लीनियर पेयर है, ये है लीनियर पेयर, यानी इसका सम 180 होगा। सो एंगल AXC कितना हो जाएगा, तो आपने इसको 180 में से ये वाले एंगल माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा 180 में से 105, तो वी विल हैव 75 ना। तो अब ये जो 75 है, यानी कि हमारा सारा एंगल मिल गया। अब सोचना शुरू कर दीजिए। हम लोग को AX BX और CX के बारे में देखना है। तो पहले इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला ये है। तो हियर एंगल B
इज लेस देन एंगल बी ए एक्स। कौन से ट्रायंगल में? ए बी एक्स में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी एक्स। तो एंगल जो बी है एंगल बी एक्स से लेस है, तो बी के सामने कौन है? ए एक्स। तो ए एक्स जो होगा इसके बी ए एक्स, ये वाली जो एंगल है इसके सामने कौन है? बी एक्स है। बी एक्स से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस दोनों ट्रायंगल में, मतलब इस ट्रायंगल में ए एक्स सी में से। इन ट्रायंगल ए एक्स सी, तो यहां पे देखिए ए एक्स सी में ये जो एंगल है इसके सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने कौन साइड है? ये। तो इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है? एंगल सी। हियर एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल सी ए एक्स। और सी देखिए ये 65 ये 40 है, तो ये बड़ा है, तो सी हमारा बड़ा हो गया एंगल सी ए एक्स, मतलब इस एंगल से। तो सी ए एक्स ट्रायंगल में हमारा सी के सामने कौन है? ए एक्स। तो हमारा ए एक्स क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे? सी ए एक्स के सामने जो है सी एक्स से। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, देखिए सी एक्स से बड़ा ए एक्स और ए एक्स से बड़ा बी एक्स, तो मिल गया सबसे बड़ा कौन? हाँ, सबसे बड़ा मैं। सी एक्स से बड़ा ए एक्स और ए एक्स से बड़ा बी एक्स। सोच के देखिए, ऐसे करिए, देखिए बी एक्स तो ए एक्स से बड़ा है। मान लीजिए आपने ए एक्स इसको बनाया और यहाँ पे बी एक्स है, ये बी एक्स जो है इससे बड़ा है। अब देखिए ए एक्स, अब सी एक्स जो है ए एक्स से छोटा है, कंफ्यूजन नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बोलिए ए एक्स इज ग्रेटर देन सी एक्स, ये लाइन यहाँ पे यही बता रहा है, और ये लाइन क्या कर रहा है? बी एक्स इज ग्रेटर देन ए एक्स। तो बेसिकली दिस वन इज द ग्रेटेस्ट ना, इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हैंस द रिक्वायर्ड ऑर्डर इज, जो रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बी एक्स विल बी द ग्रेटेस्ट। ओके, एंड देन वी हैव ए एक्स एंड देन वी हैव सी एक्स। thus you found you arranged it in descending order। इसको नोट कर ले। तब देखिए एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, देखने में तो खूबसूरत लग रहा होगा क्योंकि ओ ज्यादा दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन करेंगे और इसमें क्या क्या है उसको ढूंढिए। पहले करे ओ इज अ पॉइंट विद इन ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ओके, देख लीजिए, हम यहाँ पे बना देते हैं, यही ट्रायंगल है ए बी सी, दिख रहा होगा, ए भी लिखा, बी भी और सी भी है ना, ट्रायंगल ए बी सी। अब कह रहे ओ कहाँ है? इसके अंदर में है। चलिए कहीं यहाँ पे बैठा देते हैं। चलो भाई तुम ओ यहाँ पे हो, ये मिला। अब यहाँ से ना ऐसा ऐसा करके इसको गंदा कर दीजिए। चलिए ठीक है, ए ओ बी ओ और सी ओ मिल गया। अब सोचिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है? ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी ओ प्लस ओ सी, है ना। इन दोनों का सम, इन दोनों के सम से बड़ा प्रूफ करना है। और दूसरी बात प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए ओ बी ओ और सी ओ, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, इन तीनों का सम जो है ए बी सी के सम के हाफ से ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से, तो यहां पे जो है हम लोग को जो फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है?
इसको थोड़ा शिफ्ट कीजिए, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए इसको डी तक, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जो हुआ उसको मेंशन कीजिए, प्रोड्यूस BO टू D, हाँ BO को D तक प्रोड्यूस किया। अब आइए, इन ट्रायंगल ABD, आप इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है ना, तो हम लोग AB प्लस AD को लिख सकते हैं ग्रेटर देन BD। AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा। अमन जी समझ में आ रहा है? तो लिया हम लोगों ने AB प्लस AD, आज जो है BD है, BD कहाँ है? BO से OD, BO प्लस OD, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट है हम लोग ट्रायंगल ODC में देखेंगे, इन ट्रायंगल ODC, इसमें भी कोई दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। ओके, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि OD प्लस DC इज ग्रेटर देन OC, इतना तो लिख ही सकते हैं। ODC में इन दोनों का सम इससे बड़ा, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है ना, तो ये दोनों का सम भी तो इससे बड़ा होगा। और इन दोनों भाइयों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, AB प्लस AD, और उसमें से लेफ्ट में लेफ्ट वाले को जोड़िएगा, OD प्लस DC, और उधर जो है ये और ये जुटेगा, BO प्लस OD प्लस OC। इस ये वाली लाइन सबको समझ में आया? हमने इस लेफ्ट पार्ट को ऐड कर दिया और इस राइट पार्ट में राइट पार्ट को ऐड कर दिया, है ना। इधर दोनों बड़ा था और उधर दोनों छोटा है। तो अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों तरफ, क्या? ये भाई गया, चलो ठीक है चला गया, AB प्लस AD प्लस DC, और उधर है हमारा AC है ना, AD और DC, ठीक है। और इधर BO बच गया और OC बच गया, दो ही कटा, है ना। अब देखिए AD और DC को जोड़ने से क्या बन सकता है? ये दोनों जुटेगा तो भाई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो चलो उसको हटाओ, इन दोनों को हटा के इसको लिखना है, क्योंकि इन दोनों को जुटने से ये बन जाएगा। यही तो प्रूफ करना है। ये समझ में आया क्या? मुझे आ गया। तो इसको लिख लेंगे तक से। इसके 3 पार्ट हैं और हर पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए लिखते चलिए। अब आप देखिए यहाँ पे जो है हम लोग को जो ये वाला प्रूफ करना है वो इससे रिलेटेड है, इसका हम लोग मदद लेंगे। ये हम लोग को मदद करने आया है ना। कैसे मदद करेगा अब उसको देखना पड़ेगा। देखिए AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BO प्लस OC। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान लगा के देखिएगा, तभी ये बात दिमाग में जाएगा। तो बोला क्या? AB और AC, AB AC कहाँ भाई? इधर है और इधर है ना। और ये है BO और ये OC। तो ये दोनों यदि इन दोनों के सम से बड़ा है तो क्या हम लोग कुछ और भी ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों जो, जैसे ये दोनों इन दोनों से बड़ा है, उसी तरीके से ये दोनों जो होगा इन दोनों से बड़ा होगा, ऐसा हो जाएगा इसके मदद से। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली वाली बात लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या? AB और AC BO OC से बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस BC। देखिए कहाँ है AC? यहाँ, BC यहाँ। अरे देखो AB AC था ना, AB AC, तो इससे यहाँ वाला जो कॉमन था उसको छोड़ दीजिएगा,
इन दोनों को ले लेना है। तो ये दोनों इन दोनों से बड़ा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली साइड इन दोनों के सम से बड़ा होगा। तो इसका नाम क्या है? AO प्लस BO। और क्या कर सकते हैं हम लोग? इसी तरीके से इन दोनों का सम, इसको छोड़ दीजिए तो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। एंड AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AO प्लस OC। ये बात दिमाग में गई क्या? अगर ये गई तो समझिए हो गई, है कि नहीं? ये बात अगर दिमाग में चल गया तो ठीक है। देखो याद रखने का ट्रिक, जैसे AB और AC है ना, तो ये वाली लाइन छोड़े तो इन दोनों, क्योंकि हम इसके बेस पे इसको लिख रहे हैं, प्रूफ तो हम लोग इसका किए और इसी के मदद से हम ये दोनों लिख रहे हैं। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि AB AC था तो ये वाला छोड़ देते हैं, इन दोनों को लिखना है उधर। उसी तरीके से अगर ये दोनों साइड लेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को ले लेना है। फिर अगर इन दोनों साइड को ले रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए और इसको ले लीजिए। इन तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर देना है। इसको 1, इसको 2 बोलिए और इसको 3 बोलिए, तीनों को प्लस कर देना है। आप अगर प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ AB है, यहाँ भी AB है, तो 2 AB हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा, एडिंग 1, 2 एंड 3। तो AB जुटा तो क्या हो गया? 2AB हुआ क्या? और BC और ये BC जुट जाएगा तो 2BC हो जाएगा क्या? और AC जुट जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में 2 बार AB है, 2 बार BC है और 2 बार AC है। चलिए 2 बार AC भी हो गया। और राइट साइड में क्या है? BO, एक बार वहां भी BO है, तो 2BO वहां भी है, AO है और AO है, 2AO भी है, 2BO भी है और 2OC भी है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि ये 3 बातें हम लोगों ने देखा। दोनों तरफ 2 कॉमन है, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। तो वी हैव AB प्लस BC प्लस AC, AB BC AC सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सब में 2 कॉमन है, इसलिए हमारा AO BO और OC बन गया। दैट वाज द सेकेंड प्रूफ बच्चा। ओके, सेकेंड प्रूफ यही था। नाउ वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस टू टू फाइंड द दिस वन। ओके, सो प्लीज नोट डाउन इट। इसी में से इनइक्वालिटीज का ही यूज करना है, सो नोट करें और समझते हुए करें। हम लोग का जो यहाँ पे तीसरा प्रूफ है, इसमें भी हम लोग यही इसी तरीके से यूज करेंगे। इसमें इस लाइन का यूज नहीं आने वाला है, इसलिए हम यहाँ मिटा देते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं ट्रायंगल AOB से। इन ट्रायंगल AOB कोई भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, लिख सकते हैं क्या? फिर आइए इन ट्रायंगल BOC, तो 2 साइड का सम BO प्लस क्या? OC ग्रेटर देन BC। फिर आइए इन ट्रायंगल AOC, तो OA प्लस OC इज ग्रेटर देन AC। इस तीनों को ऐड कर दीजिए। तो इसका नाम, उधर हम लोग अगर रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों ने 1 2 लिखा था ना, 1 2 3 क्या लिखा था? चलिए, तो यहाँ पे जो भी इसको इक्वेशन है उसको ऐड कर देंगे। आई थिंक ये थर्ड है, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ नहीं थर्ड नहीं, उसमें 1 2 3 ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पे 4, आई थिंक 5th और 6th जो भी रहेगा, थोड़ा अगर नेमिंग होगा तो आप कर लीजिएगा सही। एडिंग 4, 5th एंड 6th, 4, 5th एंड 6th को ऐड कर दीजिए। क्या मिलने वाला है? इधर का देखिए, इधर का देखिए और इधर का देखिए। आई थिंक OA 2 बार है, तो 2 OA लिख सकते हैं हम लोग। OB 2 बार है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 OB। और OC
और ओ सी, इसको जोड़ दीजिएगा तो 2OC। तो इधर हमारा लेकिन कुछ भी नहीं डबल, ये सिंगल सिंगल है। तो AB है ना प्लस BC प्लस AC, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, 2OA 2OB OB प्लस OC, AB प्लस BC प्लस AC। तो अगर आगे आपको OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन, ये 2 जो है उधर बाय में चला जाएगा, हम लोग ऐसे लिख देंगे AB प्लस BC प्लस AC। तो हम लोगों ने थर्ड प्रूफ कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो।